हेलो एस्पिरेंट्स। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या देखना होगा कि एक तो बिज़नेस को हम किस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअली स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई हमारे एंसेस्टर्स का ही बिज़नेस है, राइट, या हम कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें इन सब के ना फ़ीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। जो क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में वो इनके फ़ीचर्स से ही बनते हैं। तो आज हम सबसे पहले करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहली जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप हमें पता है कि जहाँ पर एक अकेला बंदा ही है और वही क्या कर रहा है, सारे बिज़नेस को संभाल रहा है। इट इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि विच इज़ द ओल्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी हमारी कौन सी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। तो ये क्या है, इट इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जैसे किसी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया, किसी ने अपना टेलरिंग का काम खोल लिया, तो किसी ने अपनी कोई शॉप खोल ली, तो ये सब क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप का ही हिस्सा है। जिसमें क्या होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन कंट्रोल करता है, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल हु इज़ द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। वो कि मतलब प्रॉफिट भी सारा उसी के पास है, लॉस भी सारा वही बियर करेगा, ओनली ओनर है वो बिज़नेस का। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जांपल्स दे रखे हैं कि ब्यूटी पार्लर्स, हेयर सैलून्स, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें। अब इसके फीचर्स में देखो, सबसे पहला है फॉर्मेशन एंड क्लॉजर। सबसे पहला यही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी लॉ नहीं बना हुआ। जैसे पार्टनरशिप के लिए लॉ बना हुआ है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए लॉ बना हुआ है, कंपनी के लिए लॉ बना हुआ है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी लॉ नहीं बना हुआ। ठीक है, तो नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसमें क्या होता है कि किसी किसी केस में आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ जाती है जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस कर रहे हो। तो कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है लाइसेंस की। उसके बाद सेकंड है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि कल को नुकसान अगर हो जाता है तो उसको बियर करने वाला कौन कौन है, अकेला ही है, अकेला ही पर्सन है। सोल प्रोप्राइटर जो सोल ओनर है वही बियर करेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि कल को अगर उसे नुकसान हो गया तो उसको अपनी पर्सनल एसेट्स को भी दाव पे लगाना पड़ेगा अपने उस लॉस को पूरा करने के लिए। उसकी पर्सनल एसेट्स को भी दाव पे लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसके बाद है सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। ये हमने पढ़ ही लिया कि वो अकेला ही सारे प्रॉफिट को रिसीव करेगा, अकेला ही सारे रिस्क को बियर करेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल। अब बिजनेस पे भी उसका पूरा कंट्रोल अकेले का ही रहेगा क्योंकि वो अकेला सारे डिसीजंस ले रहा है, अकेले ने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो उसका कंट्रोल भी अकेले का होगा। नेक्स्ट इज़ नो सेपरेट एंटिटी। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके अंदर, क्योंकि देखो इसका कोई लॉ तो है नहीं, और वैसे अगर हम कानून की नज़रों में देखें तो इसमें क्या है कि नो डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस, कि उन दोनों के बीच में कोई भी फ़र्क नहीं रखा गया है। इसका मतलब यही है कि अगर नुकसान सोल ट्रेडर को हो रहा है तो भरपाई भी उसी को ही करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई उसका बिज़नेस भी, मतलब बिज़नेस और वो जो ओनर है वो दोनों सेम चीज़ है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। तो नो सेपरेट एंटिटी है। उसके बाद है लैक ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्योंकि वो वन पर्सन ही कंट्रोल कर रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या किसी भी तरीके की कोई ट्रेजेडी उसके साथ हो जाती है तो वो बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बिज़नेस आपका चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें पढ़ने थे। इसकी मैरिट्स, डीमेरिट्स वो आपको अपने आप ही, जब इसके फीचर्स आपको पता चल गए हैं तो इसके मैरिट्स डीमेरिट्स आप खुद कर लोगे। मेन मैं यहाँ पे जस्ट आपको रिवीजन करवा रही हूँ कि आपको मेन फीचर्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर आपने दोबारा से फीचर्स देखने हैं तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे पार्टनरशिप। थैंक यू।